सो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास 8.4 के। अभ्यास 8.4 में प्रत्येक उदाहरण के क्वेश्चन को हम लगा दिए हैं। आप लोग अच्छे से जाकर प्ले लिस्ट में अपने एक एक वीडियो को ध्यान से देख लीजिए और अच्छे से अपना कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। आज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को पढ़ेंगे और हम तेजी से बताने का कोशिश करेंगे, क्योंकि उदाहरण के क्वेश्चन लगा लिए होंगे तो अब आपको क्वेश्चन पकड़ ज़्यादा बनेगा। यदि उदाहरण के क्वेश्चन लगाए होंगे तो आपका पकड़ ज़्यादा बनेगा। तो आपका अभ्यास क्या है? 8.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। A to Z क्वेश्चन बताएंगे। 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन बता देंगे 5 लेक्चर में। एक दिन में 5 क्वेश्चन। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है? त्रिकोणमिति अनुपातों sin A sec A और tan A को काट A के पद में लिखना है। जैसा कि आपके उदाहरण के क्वेश्चन हम बताए हैं, फिर भी हम इसको समझाने का कोशिश करेंगे। क्या है? sin A और क्या दिया है? sec A और tan A इतना मान दिया है और बोला है काट A के पद में व्यक्त करना है। काट A के पद में व्यक्त करना है तो sin A को काट A के पद में कैसे व्यक्त करेंगे? तो सिंपल सा ट्रिक है। हम क्या करेंगे? sin को 1/cosec लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 1/cosec ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। और आपको जो सूत्र निगमन कराए थे, आप लोग उस सूत्र का अच्छे से ध्यान दीजिएगा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 और sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। आप लोग इन सूत्र का अच्छे से जब ध्यान देंगे तो आप लोग इसका लगा लेंगे। अब हमें किसके रूप में चेंज करना है? काट A के रूप में होना चाहिए। जो भी आपका मान आएगा काट A के ही पद में आएगा। तो 1 का कोसेक A को हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर कोसेक थीटा है तो यहाँ पर थीटा है तो थीटा, A है तो A। कोसेक स्क्वायर है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा? अंडर रूट। तो अंडर रूट में यहाँ पर लिखते हैं 1 अंडर रूट में इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस काट स्क्वायर A लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अब आपके काट A के पद में आंसर हो गया। sin A को हमें काट A के पद में व्यक्त करना था। इसी प्रकार से दिया है sec A को हमें क्या करना है? काट A के पद में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 1 से sec A को चेंज कीजिए। sec A का सूत्र क्या होता है? यहाँ से sec थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो sec A की जगह पे अंडर रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर A लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। लेकिन हमें tan के पद में नहीं, काट के पद में होना चाहिए। तो काट बनाने के लिए tan का उल्टा क्या होता है? cot होता है। तो यहाँ क्या करेंगे? चेंज कर देंगे। तो 1 प्लस काट 1 काट स्क्वायर थीटा 1 काट स्क्वायर A हो जाएगा। A है तो A, थीटा रहेगा थीटा। और इसको सरल करना चाहेंगे तो हर बराबर करके आंसर ला सकते हैं। फिलहाल इतना ही आंसर हो जाएगा। सेम इसी प्रतिक्रिया से क्या दिया है? tan दिया है। tan A को हमें क्या करना है? काट के रूप में व्यक्त करना है। तो काट के रूप में कैसे व्यक्त होगा? 1 कितना हो जाएगा? काट A। तो फाइनली यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, अब आपके दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है? कोण A के लिए अंतत्रिकोणमिति अनुपात हमें sec A के पद में ज्ञात करना है। मनोहरे का बुक है, A to Z क्वेश्चन बता रहे हैं, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। दिया है कोण A के अन्य त्रिकोणमिति, यानी कि कोण A दे दिया है, यानी कि जो sin A का से रहना चाहिए और जो थीटा है वह कोण A दे दिया है। तो sin A का से क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन आपका दिया है कोण A के अन्य सभी त्रिकोणमिति, बस इतना ही दे दिया है। कोण A के अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात को sec A के पद में ज्ञात करना है। तो हमें किसके पद में ज्ञात करना है? sec A के पद में ज्ञात करना है। sin cos tan हो जाएगा और काट A इतना देखिए। तो sin A को हम sec A के पद में कैसे ज्ञात करेंगे? sin A को sec A के पद में ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? 1 कोसेक लिख सकते हैं? नहीं, हम sin A को हम क्या करते हैं? अंडर रूट में 1 माइनस cos स्क्वायर
ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यहाँ से साइन स्क्वायर ए का जब मान निकालेंगे तो 1 माइनस कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। तो सिर्फ उसी प्रतिक्रिया से, लेकिन हमें सेक ए के पद में मान चाहिए, तो सेक ए के पद में मान के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस कास स्क्वायर ए को हम क्या करेंगे 1 बाई सेक कर देंगे, क्योंकि कास का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए। यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छे से ध्यान से देखिएगा, कहीं भी दिक्कत होगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा। और कास ए को हमें सेक ए के पद में ज्ञात करना है, तो कास ए को हमें सेक ए के पद में कैसे ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कास का उल्टा क्या होता है, सेक ए होता है। इतना हो गया। अब बाकी आया टेन का। टेन के तो हम लोग साइन ए बाई कास ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यदि यहाँ से करना चाहेंगे तो साइन ए का जो मान आया यहाँ से रखेंगे और कास ए का मान सेक लिखेंगे, लेकिन हम यहाँ से नहीं लगाएंगे, यहाँ से भी लग जाएगा। साइन ए का जो मान आया है रख देंगे, कास ए का जो मान आया है वहां से भी लग जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है, टेन है, तो टेन ए को ध्यान से देखिएगा। टेन थीटा दिया है, तो हम क्या करेंगे, सेक ए के पद में ज्ञात करना है, तो टेन स्क्वायर को इधर आने देते हैं, 1 को इधर कर देते हैं, तो कोसेक सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। लेकिन इधर क्या है, टेन स्क्वायर में है, यहाँ पर ओनली टेन का मान चाहिए, तो इधर आएगा तो अंडर रूट हो जाएगा। थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, बस कुछ भी नहीं किए हैं। एक को इधर लाए हैं, इधर टेन स्क्वायर है, तो इधर आकर क्या हो जाएगा, आपका अंडर रूट हो जाएगा। अब बाकी आया काट का, तो काट का क्या होगा, सेम टेन का उल्टा हो जाएगा, तो काट का क्या होगा, 1 बाई 10 ये हो जाएगा। काट का क्या हो जाएगा, 1 बाई 10 हो जाएगा, और 10 का मान निकालेंगे कितना, 1 बाई अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। और साइन कॉस 10 कॉट और कोसेक ए का भी मान चाहिए। अन्य त्रिकोणमिति यानी कि सेक को छोड़कर पांचों त्रिकोणमिति को हमें क्या करना है, सेक ए के पद में चाहिए। तो कोसेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन लिख सकते हैं। 1 बाई साइन लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो 1 बाई साइन लिख सकते हैं, साइन लिख सकते हैं। 1 बाई साइन ये हो गया। और साइन का जो मान निकाले हैं, साइन का जो मान निकाले हैं 1 बाई अंडर रूट में 1 माइनस 1 बटे सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए इसको हल करना चाहेंगे तो हल कर लीजिए, नहीं तो यही तो फाइनली आंसर हो जाएगा। तो हल करेंगे तो 1 बाई कितना हो जाएगा, अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और नीचे आपका क्या हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा। सेक को ए को हम ऊपर कर देंगे, तो सेक ए बटे में अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। बस क्या किए हैं, ए बार और समझा देते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। तो यह साइन ए बराबर साइन ए को हमें क्या करना है, सेक ए के पद में ज्ञात करना है। तो चूंकि हम जानते हैं इतना होता है, और कास का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। यहाँ तो हो गया, कास का उल्टा सेक होता है, ये भी हो गया। टेन ए को हमें सेक ए के पद में ज्ञात करना है, तो यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। आपको यह सूत्र पता होना चाहिए तभी हो पाएगा। तो ऐसे काम कर दिए, बस सूत्र पता रहेगा तो आप लोग कर लेंगे। और यहाँ पर कोसेक ए को 1 बाई साइन कर लिए हैं, साइन का मान निकाले हैं, और साइन को 1 बाई अंडर रूट में 1 माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर ए हो गया है। इसको और सॉल्व करेंगे तो ए आपका अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया, और सेक स्क्वायर अंडर रूट में था तो कॉमन होकर बाई में हो गया। ये ये भाग में है, गुणा में चेंज करेंगे तो सेक ऊपर हो जाएगा, और अंडर रूट में सेक स्क्वायर माइनस 1 नीचे हो जाएगा। तो यही आपका फाइनल आंसर हो गया। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आपके दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा। दिया क्या है, सेक पावर 4 थीटा माइनस 10 पावर 4 थीटा दिया है, और हमें सिद्ध करना है 1 प्लस 2 10
स्क्वायर थीटा यही हमें सिद्ध करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको एक बार और क्वेश्चन को ले लेते हैं, हल करते हैं। क्या है, सेक पावर 4 थीटा माइनस 10 पर पावर 4 थीटा, कितना हो गया 4 है, 4 दोनों पर सेम बराबर है घात। तो सेक स्क्वायर थीटा का होल वर्ग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, माइनस 10 स्क्वायर थीटा का होल वर्ग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। जब घात तोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। इतना आपको समझ आना चाहिए। अब हम जानते हैं a का वर्ग माइनस b का वर्ग बराबर होता है a कोष्ठक a प्लस b, दूसरे कोष्ठक में a माइनस b। इतना काम आप लोग कर लीजिए। ये आपका सूत्र होता है। इसी सूत्र को ध्यान में रखते हुए इसको सॉल्व करेंगे। इस इतने पद को हम मान लेते हैं a है, इतने पद को मान लेते हैं b है। तो आपका क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस ये कोष्ठक में a प्लस b, तो प्लस 10 स्क्वायर थीटा, इतना हो गया। और दूसरे कोष्ठक में माइनस रहेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। इतना काम कर लीजिए, बस कुछ नहीं किए। ध्यान से देखिएगा, रेड से नहीं दिखते हैं, बहुत फीका दिख रहा होगा। बस क्या किए हैं, इसको a मान लिए हैं, इसको b मान लिए हैं, इतना काम कर लिए हैं। अब सेक स्क्वायर थीटा जो है a है, 10 स्क्वायर थीटा जो है b है, तो एक कोष्ठक a प्लस b यानी कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा, इतना हो गया। और क्या होता है आपका, माइनस a माइनस b होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा हो गया। अब हम चूंकि जानते हैं, अभी तो सूत्र बताए हैं, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होता है। लेकिन सेक स्क्वायर थीटा और 10 को इधर कर देंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा को इधर कर देंगे तो 1 हो जाएगा। तो इतने के जगह पे हम 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, इसके जगह पे 1 लिख सकते हैं। तो आपका सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा इतना हो गया। और इंटू में 1 लिखेंगे तो गुणा कराएंगे तो कोई मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस सूत्र को हम रब कर देते हैं और यहाँ से प्रतिक्रिया आगे इधर करते हैं। तो इसको हम रब करते हैं, आप लोग अच्छे से देखते रहिएगा। दिया क्या है, अब सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा इतना दे दिया है। अब हमें क्या लाना है, 10 स्क्वायर थीटा लाना है। तो हम क्या करेंगे कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा हो जाए। तो 1 10 है, ये है 1 10 स्क्वायर है, ये है आपका। यहाँ पर 1 10 स्क्वायर है कि नहीं है, यानी कि एक है, एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं सॉरी काला बैठ रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इस वाले पद को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। इस वाले पद को चेंज करेंगे, अभी को जो सूत्र लिखा है वहीं से। तो सेक स्क्वायर थीटा जहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा पहले से ऑलरेडी है। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। कुछ नहीं किए हैं, यहाँ तक आप लोग उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। बस यहाँ से क्या किए हैं, जो सिद्ध करना है उसके हिसाब से चले हैं। तो हमें 10 स्क्वायर थीटा सिद्ध करना है। तो 1 यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो क्या है 1 है, तो 1 10 स्क्वायर थीटा है। यदि एक और 10 स्क्वायर थीटा मिल जाएगा तो आपका ऑलरेडी सूत्र जो सिद्ध करना है उसके हिसाब से हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या किए हैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा कर दिए हैं। आपका राइट हैंड साइड बराबर हो गया, राइट हैंड साइड। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आपके तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, इसको रब करते हैं। ठीक है, आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। दिया है 1 प्लस cos थीटा बाई 1 माइनस cos थीटा दिया है। इक्वल में सिद्ध क्या करना है, कोसेक थीटा प्लस cos थीटा का होल वर्ग सिद्ध करना है। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत गर्मी हो रहा है। तो हम इस वाले पद को यानी कि लेफ्ट वाले को ले रहे हैं, 1 प्लस cos थीटा माइनस 1 माइनस cos थीटा। इतना गर्मी में पढ़ा रहे हैं, आपसे यही उम्मीद है आप लोग इसे अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि हम मोटिवेट हो और आपको अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड कराएं। ताकि आपको कहीं भी दिक्कत हो तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में जाकर क्लास 10 के
ग्रुप से जुड़ जाइए और वहाँ पर किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो, ये नहीं कि त्रिकोणमिति से, पूरे बुक के किसी भी चैप्टर से दिक्कत हो, या तो फिजिक्स का हो, या तो केमिस्ट्री का हो, या तो बायोलॉजी का हो, या तो मैथ्स से हो, किसी भी चैप्टर से हो, आप लोग जरूर सेंड कीजिएगा, हम उसको समझाने का कोशिश करेंगे। तो इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो बस आप लोग एक ही काम कीजिएगा, ऊपर नीचे परिमेय कर दीजिएगा। ये माइनस है ना, तो प्लस से 1 प्लस cos थीटा, जो चीज है उसी से हम क्या करेंगे, परिमेयकरण कर देंगे, 1 प्लस cos थीटा। इतना हो गया। अब क्या करेंगे, गुणा करा देते हैं। तो गुणा कराएंगे तो 1 प्लस cos थीटा का होल वर्ग बट्टे में 1, और ये आपका क्या है, एक कोष्ठक ए प्लस बी, दूसरे कोष्ठक ए माइनस बी, तो आपका क्या हो जाएगा, ए माइनस cos स्क्वायर थीटा, ए का वर्ग माइनस cos बी का वर्ग, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग क्या होता है, एक कोष्ठक ए प्लस बी, दूसरे कोष्ठक में ए माइनस बी, एक कोष्ठक ए प्लस बी, दूसरे कोष्ठक में ए माइनस बी। तो सेम वही जैसे है, सेम आपके सूत्र पर पड़ रहा है। तो ए का वर्ग करेंगे तो एक ही होगा, माइनस cos स्क्वायर थीटा। इतना हो गया। अब 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। आप लोग स्वर्ण संख्या का जो तीनों सूत्र है अच्छे से याद कर लीजिएगा। 1 प्लस cos थीटा का होल वर्ग बट्टे में नीचे क्या लिख सकते हैं हम, sin थीटा, sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर है, इसको तोड़ लेंगे तो a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab बट्टे में sin स्क्वायर थीटा, अलग अलग कर लीजिए, 1/sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बट्टे में sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा। इतना हो गया। तो क्या है आपका 1/sin स्क्वायर थीटा, 1/sin स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और यह काम क्यों किए हैं आपके दिमाग में चल रहा होगा, तो हमें कोसेक थीटा प्लस काट थीटा का होल वर्ग सिद्ध करना है। तो इसको हम क्या करेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा बाई sin थीटा, cos थीटा बाई sin थीटा क्या होता है, काट थीटा, अब वर्ग है तो वर्ग लगा देंगे प्लस। अब इसको हम चेंज करते हैं किस में, यहाँ क्या है, sin स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा है, तो sin स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर भी sin लिख सकते हैं, और यहाँ भी sin थीटा लिख सकते हैं। तो 2 है तो 2 लिख दिए, cos अपन sin क्या हो जाएगा, काट थीटा इंटू 1/sin थीटा दिया है, 1/sin थीटा दिया है, तो इसको हम चेंज करेंगे किसमें, कोसेक थीटा में। इतना हो गया। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ए आपका क्या है, ए है, ए आपका क्या है, बी है। तो ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस 2ab यानी कि कोसेक थीटा प्लस काट थीटा का होल वर्ग, राइट हैंड साइड, यही हमें सिद्ध करना था। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ आया होगा, यदि नहीं समझ आता है तो जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अब हम 4 नंबर क्वेश्चन पाते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन बहुत स्मार्ट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। जितना भी क्वेश्चन अभ्यास 8.4 में है, एग्जाम के दृष्टि से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको मिस मत कीजिएगा। 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा और 1 प्लस काट थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर 2 सिद्ध करना है। हम एक एक क्वेश्चन को बता दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, कहीं और पर जाकर ना ढूंढना पड़े। तो हम हल करते हैं। जब भी इस प्रकार का आ जाए तो बीच में क्या है, इंटू का चिन्ह है, तो हम क्या करते हैं, गुणा का चिन्ह लगा देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, गुणा चिन्ह है, तो हम क्या करेंगे, प्रत्येक में गुणा कर देते हैं। एक का गुणा इन सब में करेंगे, एक को लेंगे इन सब में इसका गुणा करेंगे, काट थीटा को लेंगे इन सब में गुणा करेंगे, सेक थीटा को लेंगे इन सब में गुणा करेंगे। तो आप लोग गुणा करने जानते होंगे, तो हम ऑलरेडी इसको हम क्या करते हैं, डायरेक्ट गुणा कर देते हैं। तो एक का गुणा इसमें करेंगे तो 1 प्लस काट थीटा माइनस कोसेक थीटा, इतना बचा, इतना हो गया। अब हम 10 का गुणा करते हैं इसमें, तो प्लस tan थीटा इंटू
काट थीटा इसमें हो गया, और टेन थीटा का गुणा इसमें करेंगे माइनस टेन थीटा इंटू कोसेक थीटा, इतना हो गया। अब सेक थीटा का गुणा इस वाले पद में करेंगे तो यहाँ से लिखते हैं प्लस सेक थीटा प्लस काट थीटा इंटू सेक थीटा, इतना हो गया माइनस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, इतना हो गया। सबका गुणा करा दिए हैं, क्या किए हैं, एक का गुणा इसमें किए हैं, टेन का गुणा इस सब पद में किए हैं, सेक का गुणा इस सब पद में कर दिए हैं। यहाँ तक आप लोग कर लेंगे। अब हम क्या करते हैं, 1 + tan थीटा को 1 + tan थीटा, और जो कटने वाला है उसे काट लीजिए। तो कटने वाला 1 + काट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस tan थीटा, जो नहीं कट रहा है उसको छोड़ दीजिए। और चूंकि हम जानते हैं tan थीटा इंटू काट थीटा क्या मान क्या होता है, 1 होता है, तो +1 हो जाएगा। इसका मान क्या होता है, 1 होता है। माइनस क्या है आपका tan थीटा, तो tan थीटा को हम क्या करते हैं, साइन थीटा बाई काट थीटा करते हैं इंटू 1/sin थीटा, कोसेक थीटा को 1/sin थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, और प्लस सेक थीटा प्लस, और यहाँ पर कास थीटा बाई साइन थीटा इंटू सेक को हम किस में, कास में चेंज करेंगे, कास थीटा से कास थीटा कटे जाएगा, माइनस सेक थीटा को हम लोग क्या करते हैं, 1/1 क्या करते हैं, 1/, हम क्या करते हैं, इसको कास थीटा में चेंज कर देते हैं, इंटू इसको भी 1/sin थीटा में चेंज कर दीजिए, इतना काम कर लीजिए। अब हम लोग क्या करते हैं, जो कटने वाला है उसको काट लीजिए। तो आपका काट यहाँ पर है, कहीं काट है कहीं काट नहीं है, तो 1 + काट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस tan थीटा, जो नहीं कट रहा है उसको छोड़ दीजिए, +1, और यहाँ पर आपका क्या बचा है, 1/cos थीटा। 1/cos थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आपका माइनस है तो माइनस सेक थीटा और प्लस सेक थीटा, और यहाँ पर क्या बचा, 1/sin थीटा। 1/sin थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, प्लस क्या हो जाएगा आपका कोसेक थीटा, इतना हो गया। और क्या बचा आपका, -1/cos थीटा इंटू sin थीटा। एक बार देख लेते हैं आपको दिख रहा है कि नहीं नीचे, तब इतने को हम लोग करेंगे, ऊपर बताएंगे। तो ठीक है, आपको दिख रहा है। अब हम क्या करते हैं, यही को बता देते हैं कुछ। यहाँ क्या है आपका, कोसेक माइनस में है, और यहाँ पर आपका कोसेक प्लस में है, कट जाएगा। यहाँ से माइनस है प्लस है, कट जाएगा। एक को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो गया। और प्लस काट थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, सॉरी काट थीटा बाई साइन थीटा, काट थीटा बाई साइन थीटा, माइनस ये वाला कट गया, प्लस tan थीटा को साइन थीटा बाई काट थीटा लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। जो बच्चा उसको लिख लेते हैं -1/cos थीटा इंटू साइन थीटा, इतना काम कर लीजिए। और वो हम यहाँ समझाते हैं, ध्यान से समझिएगा। 2 प्लस, इसको क्या कीजिए, इन दोनों पद को हर बराबर करके एलसीएम ले लीजिए, यानी कि इसका गुणा इसमें और हर का गुणा हर में कर लेंगे, तो cos² थीटा प्लस sin² थीटा बटे में cos थीटा इंटू साइन थीटा, माइनस 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा, इतना बचा। अब क्या करेंगे, 2 प्लस, हम जानते हैं cos² थीटा प्लस sin² थीटा बराबर क्या होता है, आपका 1 होता है। एक बार देख लेते हैं आपको दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे तो आपको दिख नहीं रहा है, इसको थोड़ा सा हम इधर कर देते हैं। हाँ, अब आपको दिख रहा होगा। अब क्या किए हैं, cos² थीटा प्लस sin² थीटा की जगह पे 1 लिख देंगे, बट्टे में cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1/cos थीटा इंटू
साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, सेम बराबर है, कट कर क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा राइट हैंड साइड। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। एक बार स्क्रीन शॉट ले लीजिए, यहाँ से कुछ भी नहीं किए हैं, हर बराबर करके वहाँ पर लिख दिए हैं। और ये वाला पद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, वो रखेंगे, सेम बराबर प्लस माइनस मिलेगा, कट जाएगा, बस ओनली 2 बचेगा। आपका 2 लाना था राइट हैंड साइड। तो ठीक है, स्क्रीन शॉट ले लीजिए। अब हम आपके 5वें नंबर जो कि लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको देख लीजिए, तब जाके सेशन को समाप्त करते हैं। एक दिन में 5 क्वेश्चन पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे ताकि दिक्कत ना हो, और वीडियो छोटा भी रहेगा, उससे आपके लिए भी फायदा रहेगा। और लेक्चर में हम सोच रहे हैं इससे खत्म कर दें, उसके बाद से हम ऊंचाई और दूरी को पढ़ेंगे। ऊंचाई और दूरी जिसमें उन्नयन कोण और अनुमान कोण दिया है उसको पढ़ेंगे। अभ्यास 8.4 में बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। आपका 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, लल्लन टॉप क्वेश्चन। cos थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा इक्वल में 1 माइनस साइन थीटा बटे में cos थीटा बराबर में सेक थीटा माइनस टेन थीटा सिद्ध करना है। इतना बराबर इतना दे दिया और उतना सिद्ध करना है। तो हम क्या करते हैं, हल करते हैं, cos थीटा बटे में 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा को ले लिए हैं। अब इस वाले पद को लिए हैं, इतना पद दिखाना है, इस वाले पद से इतना पद को दिखाना है, बस यही काम करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, परिमीकरण करा देंगे। तो परिमीकरण करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 माइनस साइन थीटा। इतना काम कर लीजिए। अब गुणा करा दीजिए। परिमीकरण कराते हैं तो हम आपसे बार बार बोल रहे हैं, हर का चीज लिख लेते हैं, लेकिन जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस आएगा उसे प्लस में चेंज कर देंगे। इतना काम हो गया। तो cos थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, और एक क्वेश्चन में प्लस में, दूसरे क्वेश्चन में माइनस में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा इंटू सॉरी माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा, गुणा करा दिए हैं बट्टे में cos स्क्वायर थीटा। अब क्या करते हैं, अलग अलग कर देते हैं। तो अलग अलग करने का मतलब cos थीटा बट्टे में cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा बट्टे में cos स्क्वायर थीटा। एक कास कट जाएगा और यहाँ से एक कास कटेगा, तो वह 1 बाई cos थीटा माइनस साइन थीटा बट्टे में cos थीटा अभी बाकी है। तो 1 बाई cos थीटा क्या हो जाएगा आपका सेक थीटा माइनस ये क्या हो जाएगा टेन थीटा राइट हैंड साइड। जो सिद्ध करना है वो आ गया। अब इससे हम क्या करेंगे, ये वाला पद लाएंगे। तो आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए और इसको हम रब करते हैं। स्क्रीन शॉट लेते रहिएगा, बार बार कहना ना पड़े। तेजी समझा दे रहे हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस परिमीकरण करना है और कुछ नहीं करना है। इस वाले पद को देखिए, क्वेश्चन क्या है, 1 माइनस साइन थीटा बट्टे में cos थीटा। तो हम क्या करते हैं, परिमीकरण कर देते हैं। यहाँ क्या है, cos थीटा है, cos थीटा से ऊपर नीचे गुणा करा देंगे, मान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो गुणा करेंगे तो cos थीटा माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा, इतना हो गया बट्टे में cos स्क्वायर थीटा। cos थीटा गुणा होगा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सेम अभी को बताएं, उसी तरह से आप लोग अलग अलग करके कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से आप लोग कर लेंगे, यदि इस वाले को देखे हैं तो यहाँ से आप लोग कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इसको लगा लेंगे। और आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है, रात में वीडियो बन रहा है, उसके बावजूद भी इतना ज़्यादा गर्मी है, उसका कोई सीमा नहीं है। फिर भी आज के लिए बस इतना ही। और आपसे यही निवेदन है कि आप लोग इसे अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें मोटिवेट मिले और अच्छे से अच्छे वीडियो हम प्रोवाइड कराने का कोशिश करें। और आपको कहीं भी दिक्कत होता है तो क्लास 10 के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए और वहां से अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो ठीक है, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। कल के वीडियो में हम 5 क्वेश्चन और पढ़ेंगे। 25 क्वेश्चन है, 5-5 क्वेश्चन करके हम 5 लेक्चर में इसे खत्म कर देंगे। तो ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।